Hello students, good morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, today we will teach standard 5th English 2 यानी English grammar chapter verbs. Okay? So आप लोग तो पढ़े हो verbs क्या है, आपको पता ही है verbs क्या है यानी doing words. So अपने standard 1, 2, 3, 4 में पढ़े हो कि verbs क्या है यानी doing words कर्म है ना. तो देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ हम लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है. उसमें आपको पता चल जाएगा कि verbs क्या है, ठीक है. तो रीड दिस पैराग्राफ. द वर्ड्स इन द बोल्ड प्रिंट आर verbs. देखो जहाँ पे बोल्ड करके दिया है, देखो ब्लैक कलर से बोल्ड करके दिया है जो वर्ड्स है ना, वो verbs है, ठीक है. जैसे देखो, रजत ओपनड हिज आईज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट आउटसाइड. सो यहाँ पे verbs क्या है, ओपेंड एंड वेंट. तो इस सेंटेंस में ओपेंड एंड वेंट है verbs. यानी रजत ने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग्स ओपन किया, आइज खोला, तो वो काम किया ना, डूइंग वर्ड्स क्या है, ओपन, आइज खोला, अपने आँख खोला, और वेंट आउटसाइड, कहाँ पे गया, बाहर गया, ठीक है. तो वेंट हो गया verbs यानी डूइंग वर्ड्स. ही ब्रेथ्ड इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर एंड लुक्ड अप एट द स्काई. फिर उसने क्या किया, ब्रेथ लिया, ऐसे नहीं सांस लेते ना, श्वास लेते तो ब्रेथ उसको बोलते हैं. तो सुबह सुबह फ्रेश मतलब ब्रेथ किया और स्काई की तरफ देखा ऊपर. तो यहाँ पे verbs कौन सा है, ब्रेथ और लुक्ड. द सन वॉज राइजिंग. तो सन उठाए है ना, उठ चुका है, उग चुका है सन, राइजिंग. तो यहाँ पे वॉज राइजिंग हो गया है verbs. द बर्ड्स वेयर चिरिपिंग. बर्ड्स क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बर्ड्स चिरिप चिरिप कर रही है, ठीक है, सुबह सुबह. ड्यू ड्रॉप्स सोन ऑन द ग्रास. फिर ग्रास में क्या आया है, सोन, ऐसे वो स्नोफॉल होता है ना, तो उसमें आया है, ठीक है. तो यहाँ पे verbs कौन सा है, सोन. रजत वॉज हैप्पी टू बी आउटसाइड. तो रजत बहुत ही खुश है. तो यहाँ पे आपने देखा इस सेंटेंस में, पैराग्राफ्स में जो जो ब्लैक मतलब बोल्ड करके दिया है वो सब verbs है. यानी ओपेंड, वेंट, ब्रेथ, लुक्ड, वाज राइजिंग, सोन, चिपिंग, ये सब क्या है, verbs यानी डूइंग वर्ड्स. तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया है कि verbs क्या है. चलो तो आपके एक्सरसाइज में चलते हैं. सो आपके एक्सरसाइज में क्या है, पहला फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सर्कल द करेक्ट वर्ब्स विद इन ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ऑप्शन दिया है, तो आपको जो करेक्ट वर्ब्स है सेंटेंस पहले पढ़ लेना है, फिर आपको पढ़ के जो करेक्ट वर्ब्स है ऑप्शन में से उसमें आपको सर्कल करना है. तो ये तो आपको पता ही है. जैसे नंबर 1 में क्या आएगा, कैन यू लेंड, और बरो है मी अ पेंसिल. तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंड, कैन यू लेंड मी अ पेंसिल. नेक्स्ट टू, मेरा लाइक्स ए गेट से पपैया बट नोज और डिसलाइक्स गुआवा. तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा लाइक्स पपैया बट डिसलाइक्स गुआवा, मतलब पपैया वो पसंद करती है और गुआवा जो है वो डिसलाइक करती है, यानी पसंद नहीं करती है, ठीक है. तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज ये करना है. नेक्स्ट 3 में भी ग्रैंडपा हेल्प्स या वर्क्स ग्रैंडमा इन द किचन. तो कौन सा आएगा, हेल्प्स. ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को किचन में मदद किया, हेल्प्स. तो काम किया, verbs डूइंग वर्ड्स. तो समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 4, कैन यू सी या हियर द क्लॉक टिकिंग या राइडिंग. तो क्या आएगा, कैन यू हियर द क्लॉक टिकिंग, ठीक है. इस तरह से आपको करना है, सर्कल करना है. फिर आपको क्या करना है, इसको पहले आपके बुक में लिख लेना है, कर लेना है, जो भी एक्सरसाइज है बुक में करना है, और फिर उसको नोट में लिखना है, ठीक है. पहले नोट में कैसे लिखोगे, क्वेश्चन के साथ लिखना, ठीक है. तो 5 में दिस ट्रेन रन्स या वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या आएगा, रन्स, ठीक है. दिस ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट 5 में आपका क्या है, एक्सरसाइज बी में क्या है, लुक एट ईच पिक्चर. आपको पिक्चर देखना है. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ वर्ब ऑफ योर ओन. फिर आपको खुद से सेंटेंस लिखना है, ठीक है. यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख के दिया है, आप अपने पसंद से भी आंसर लिख सकते हो, यानी सेंटेंस आप जोड़ सकते हो, ठीक है.
जैसे नंबर 1 में माई ग्रैंड मदर, देखो ग्रैंड मदर का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, चेयर में बैठे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इस नीटिंग स्वेटर फॉर मी, नीटिंग यानी माई ग्रैंड मदर जो है वो मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। तो इस तरह से आप पिक्चर देख के आप आपके ओन वर्ड्स यानी सेंटेंस आप जोड़ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। या इसमें जो मैंने लिख के दिया है उसमें उससे भी आप मतलब वही आप सेम कॉपी कर सकते हो, वो भी आप लिख सकते हो, या अपने मन से भी आप सेंटेंस जोड़ सकते हो, ठीक है। नंबर 2 में देखो दिस फार्मर, फार्मर का पिक्चर है, तो आपको क्या लिखना है, दिस फार्मर इज कैरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप टू द मार्केट। फार्मर जो है कैरी करके लेके जा रहा है मार्केट में क्रॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट है विलेज का, तो विलेज का मैंने लिखा द विलेज लाइज नेक्स्ट टू द रिवर फॉर द स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग द क्लास, स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में इंजॉय कर रहा है। माई ब्रदर इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज बी करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज ए और बी हो गया। अब है आपका एक्सरसाइज सी। तो एक्सरसाइज सी में क्या करना है, क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक से विद द वर्ब्स दैट गो विद द नाउन्स। तो आपको नाउन्स दिया है, आपको नाउन्स को देख के वर्ब्स लिखना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 में क्लॉक्स, तो क्लॉक्स क्या करता है, टिक टिक है ना, तो टिक ऐसे। टू कीज, तो कीज का जिंगल, ऐसे कीज का साउंड कैसे होता है, आप एक बंच कीज का ले लो और उसको आवाज करो तो उसका साउंड कैसे आ जाएगा, जिंगल ऐसे। 3 केटल्स, तो व्हिसल। 4 वाइन का होल्स हाउल्स। 5 का माइस है तो स्क्वैक, लीव्स रस्टल, ड्रम्स बीट, डोर्स बैंग, बेल्स रिंग, बीज बस। इस तरह सबको नाउन्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट डी में रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विथ सुइटेबल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे देखो बॉक्स में ऑप्शन दे दिया है, वर्ब्स दे दिया है, सुइटेबल वर्ब्स, ठीक है। तो उस वर्ब्स को आपको लिखना है नीचे, यानी अंडरलाइन करके दिया है जो सेंटेंस में, सेंटेंस पहले पढ़ना है, फिर जिसमें अंडरलाइन करके दिया है उसको आपको रिप्लेस यानी चेंज करके उसमें आपको वर्ब्स लिखना है इस बॉक्स में से चूज करके। जैसे नंबर 1 में आई ट्रिप्ड एंड नियरली फेल ब्लैंक से ओवर द स्टोन्स ऑन द रोड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई स्टम्बल्ड ओवर द स्टोन्स ऑन द रोड, इस तरह से लिखना है। यानी जब आप आंसर लिखोगे आपको क्या लिखना है, आई स्टम्बल यानी ट्रिप्ड एंड नियरली फेल, ये नहीं लिखना है, आई स्टम्बल्ड ओवर द स्टोन्स ऑन द रोड, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यानी रिप्लेस होके चेंज करना है। 2 में राधा डिड नॉट फॉरगेट, तो टू गिव द टीचर्स नॉट टू हर मदर। तो आपको क्या लिखना है, राधा रिमेम्बर्ड यानी डिड नॉट फॉरगेट यानी उसने भूला नहीं, तो सेम है रिमेम्बर्ड, ठीक है। तो डिड नॉट फॉरगेट यानी भूला नहीं और रिमेम्बर यानी भूला नहीं, तो एक ही है, याद है उसको। तो राधा रिमेम्बर्ड टू गिव द टीचर्स नॉट टू हर मदर, इस तरह से आपको लिखना है। यानी आंसर में आपको डिड नॉट फॉरगेट नहीं लिखना है, सिर्फ राधा रिमेम्बर टू गिव द टीचर्स नॉट टू हर मदर, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस 3, 4, 5, 6, 7, 8 का भी 9, 10 तक है, ठीक है, ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है? चलो 3 का भी बता देती हूँ। द ब्लू एंड रेड काइट फ्लू अपवर्ड से, तो क्या आएगा, स्कोर। तो आपको क्या लेना है, सोरेड। तो आपको द ब्लू एंड रेड काइट सोरेड लाइक अ बर्ड। 4 करण ran quickly blanks towards his school so that he would not be late again, तो क्या आएगा, रेस, ठीक है। 5 प्रीति said in a low voice blanks to the teacher that she was feeling unwell, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे whispered आएगा, प्रीति whispered to the teacher that she was feeling unwell. 6 the headmistress did not give blanks permission to the students for a picnic in the rain, तो क्या आएगा, denied. I hope you have made up your mind, फिर blanks what you would like to do this weekend, तो क्या आएगा, decided. ऐसे इस तरह से 8, 9, 10 का भी मैंने करके दिया है, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ना है और लिखना है। तो आई होप यहाँ पे आपका एक्सरसाइज यानी ये चैप्टर जो है भार्ब्स, ये तो रिवीजन ही है, आपने भार्ब्स आगे भी पढ़े हो, ठीक है। तो ये भार्ब का जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। आई होप
आपको ये समझ में आ गया है? ठीक है, आप पहले वीडियो को अच्छे से देखना, केयरफुली सुनना है आपको, ठीक है, ध्यान से, तो आपको बराबर एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, लिखना है। पहले आप वीडियो देख लो, फिर आपको बुक में लिखना है। पहले बुक भर लो, फिर आप नोटबुक में लिख लो। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।